गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मीराबाई पदावली करेंगे, जिनके दो ये पैरे हैं। इनकी व्याख्या मैं आपको करवा देता हूँ, आपने खुद उसके बाद घर पे करके देखने हैं। तो फर्स्ट है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती है, हे नंद के लाल श्री कृष्ण, मेरे नैन का मतलब होता है आँखें। कहता है मेरे आँखों में बस जाओ। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। कहता है कि आपकी जो आकृति है वो मोहित करने वाली है और सांवले रंग की आपकी सूरत है और आपकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। कहते हैं कि आपके सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट है। मकराकृत होता है, मकर का मतलब होता है मछली। कहते हैं कि आपके कानों में मछली की आकृति के कुंडल धारण किए हैं। अरुण का मतलब होता है लाल, और आपके माथे के ऊपर लाल रंग का तिलक सुशोभित है। अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वेजंती माल। और कहता है कि आपके अधर का मतलब होता है होठ। कहता है कि आपके होठों पर अमृत के समान स्वरों की वर्षा करने वाली बांसुरी है, वो विराजमान है। और उर का मतलब होता है हृदय। हृदय के ऊपर वेजंती फूलों की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। क्षुद्र का मतलब होता है छोटे, और घंटी का मतलब घंटी, और कटी का मतलब होता है कमर। कहता है कि आपके कमर के ऊपर छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हैं, और नुपुर का मतलब होता है पायल। कहता है कि आपके घुंघरू कह सकते हैं इनको। कहते हैं कि आपके पैरों के अंदर छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हैं, जो बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा के प्रभु संतों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों पर दया करने वाले हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दया करते हैं। दूसरा पैरा है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो यहाँ पे मीराबाई कहती है कि गिरिधर गोपाल का मतलब गिरिधर किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। कहता है कि मेरे तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहता है कि जिनके सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट है वही मेरे पति हैं। अर्थात यहाँ मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान चुकी है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कहता है कि ना मेरे माता हैं, ना पिता हैं, ना कोई भाई बंधु सगा संबंधी अब मेरा कोई कुछ नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे कोई। और कहता है कि अब मैंने अपने कुल की जो मान मर्यादा है उसको छोड़ दिया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और कहते हैं कि मैंने लोक लाज को छोड़कर मैं संतों के साथ बैठती हूँ, यानी संतों की संगत के अंदर रहती हूँ। अंशुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। और कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। और कहता है कि अब जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की बेल है वो पूरी तरह से फैल गई है, और अब तो उसके ऊपर आनंद रूपी फल है वही लगने वाले हैं। भगत देखी राजी भई
जगत देखी रोई। मीराबाई कहती है कि मैं भक्तों को देखकर तो प्रसन्न होती हूँ और इस मोह माया में फंसे हुए संसार के लोगों को देखकर दुखी होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कहते हैं, मीराबाई कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अब आपकी दासी हूँ और आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। यानी इन जो दो पदावली के अंदर है, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी अनन्य भक्ति है उसका परिचय दिया है। और यहाँ पर मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती है। तो ये दोनों जो पैरे हैं वो आप लोगों ने खुद इनकी व्याख्या करके देखनी है। अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई मुश्किल आती है, कठिनाई आती है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। थैंक यू।